वेलकम टू जीएस पोर्टल फॉर यू में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम टॉप 100 आज हम टॉप 100 एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का हम टॉप 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो एनटीपीसी, एईडीओ, बीएसएससी सीजीएल 4 में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो हम ज़्यादा बकवासी नहीं करते हैं, बस हम ऑथेंटिक दे रहे हैं सोर्स को। यदि आपको कहीं कमी लगे तो कमेंट कीजिएगा, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे पूरी तरह। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, यानी सबसे पहला एग्रीकल्चर का क्या है कि कहाँ पे एविडेंस मिला है इन इंडिया? कहाँ पे? मेयरगढ़ यानी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यू में कि सबसे पहले एग्रीकल्चर का एविडेंस कहाँ मिला है, तो आपको आंसर देना है मेहरगढ़ में। कहाँ पे? मेहरगढ़ में। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। ठीक है, एक यहाँ से सवाल बन गया आपका। सबसे पहला क्वेश्चन यही है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेट बाथ इज लोकेटेड एट, कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में है, या ध्यान देना है। ठीक है, मोहनजोदड़ो को खोज किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो भी कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का आविष्कार किसने किया था? तो आर डी बनर्जी ने। किसने? आर डी बनर्जी ने। कब किया था? 1922 में। यानी 1922 में मोहनजोदड़ो को खोज किया गया था, जो कि कहाँ पे है? इंडस रिवर के पास है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से कितना क्वेश्चन बना? मोहनजोदड़ो से बना या पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो का आविष्कार किसने किया था? आर डी बनर्जी ने। कब? 1922 में। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह इंडस के पास है। नेक्स्ट देखते हैं। द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, क्या है? अनडेसिफर्ड। मतलब क्या है? अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। यानी अनडेसिफर मतलब अभी तक इसको नहीं पढ़ा जा सका है। नेक्स्ट देखते हैं। लोथल, लोथल इज फेमस फॉर डॉकयार्ड सिटी। लोथल कहाँ पे स्थित है? आपसे एग्जाम्पल में पूछेंगे तो लोथल कहाँ है? गुजरात में है। ध्यान देना है, लोथल कहाँ? गुजरात में है। लोथल का खोज किसने किया था? तो लोथल का खोज किया था एस राव साहब ने। कब किया था? तो 1900। लोथल का खोज हुआ था 1953 में हुआ था। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा, भोगवा रिवर के किनारे है। आपसे लोथल से सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे, लोथल क्या है? फेमस है, डकवार सिटी है। लोथल कहाँ पे है? तो गुजरात में है। लोथल का कौन खोज किया था? एसआर रॉय। कब किया था? 1953 में। किस नदी के किनारे है? तो भोगवा रिवर के पास है। कहाँ पे? भोगवा रिवर के पास है, याद रखिएगा। तो लोथल से आपसे इतना ही क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मेटल अननोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, आयरन। यानी इंडस वैली के टाइम पे जो मेटल जो अननोन थे वो क्या था? आयरन। यानी आयरन को उस समय लोग नहीं जानते थे, अननोन थे। नेक्स्ट देखते हैं। वन लाइनर है ये वीडियो सिर्फ वन लाइनर है। यह किसको फायदा करेंगे? जो पहले से एंशियंट हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, पढ़ के जा चुके हैं, उन्हीं को यह फायदा करने जा रहा है। हम फिर भी एक बार बोल रहे हैं कि यह उसी को फायदा करेंगे जो पहले से थोड़ा सा भी एंशियंट हिस्ट्री कवर किए होंगे एक बार भी, उनको यह वन लाइनर अप्रोच फायदे करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। एनिमल नॉट नोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेनली हॉर्स नहीं मिले हैं, बट हॉर्स का जो क्या है? बोन मिले हैं। कहाँ पे? सुरकोटदा में। सुरकोटदा में। कहाँ पे? सुरकोटदा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एक ओनली साइट विथ बोन्स ऑफ हॉर्स, यानी देखने को मिले, बट मेनली इंडस वैली सिविलाइजेशन में हॉर्स नहीं मिले थे। यह एक्सेप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेदा, ऋग्वेदा मेनली डील्स विद, एक होता है ईयरली वैदिक, एक सॉरी ऋग्वेदा। ऋग्वेदा किससे डील्स करता है? ईयरली वैदिक सोसाइटी से। एक होता है लैटर वैदिक पीरियड, लैटर वैदिक पीरियड। एक होता है ईयरली वैदिक पीरियड, ईयरली वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड। ठीक है, तो ऋग्वेदा जो है वो मेनली डील्स होता है ईयरली वैदिक पीरियड से। ध्यान देना आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। चीफ गॉड ड्यूरिंग द ईयरली वैदिक पीरियड, ईयरली वैदिक पीरियड में कौन सा गॉड को लोग चीफ यानी ज्यादा वैल्यू थी? तो इंद्र। आपको इस बस सिंपल सा है कि
ईयरली वैदिक पीरियड में चीफ गॉड थे इंद्र। आपको ऑप्शन में मिलेंगे, आपको टिक कर जाना है। नेक्स्ट देखते हैं। एक था सभा, एक था समिति। वो क्या था? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था। बट यह दोनों क्या था? इसमें फीमेल, यानी फीमेल मतलब वोमेन, वोमेन का पार्टिसिपेशन था इसमें इस टाइम पर, यानी ईयरली टाइम पे, ठीक है। बट क्या हुआ लेटर टाइम पे? लेटर टाइम पे क्या हुआ? वोमेन का पार्टिसिपेशन डिक्रीज कर गया। वोमेन का पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन डिक्रीज, डांसर हो गया। यानी आपसे सिंपल पूछे जाएंगे यहाँ से दो क्वेश्चन। सभा क्या? सभा और समिति किससे रिलेटेड है? तो ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, ध्यान देना है क्या है। तो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद सभा और समिति लैटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ था? तो इसमें क्या वुमेन का पार्टिसिपेशन कम हो गई थी, बस इससे अधिक कुछ नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। तो वेदा डीलिंग विथ मैजिकल चार्म्स, यानी हमारे पास कितने वेद हैं? 4 वेदा है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो यह बोल रहा है कि वेदा डीलिंग विथ मैजिकल चार्म्स किसमें है? तो अथर्ववेद में है। आपको बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। उपनिषद, उपनिषद को क्या बोलते हैं? वेदांता बोलते हैं। आपको फैक्ट से याद रखना है। उपनिषद क्या है? फिलोसफी बेस्ड क्या है कि एक वेदांता है। नेक्स्ट देखते हैं। हु कंपोज द गायत्री मंत्र? तो विश्वामित्र। आपको फैक्ट्स है, वन लाइनर है, हम डिटेल नहीं जा रहे हैं, डिटेल जाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग बात समझिए। तो हु कंपोज द गायत्री मंत्र? तो विश्वामित्र। नेक्स्ट देखते हैं। महाजनपद वेयर 16 महाजनपद अभी जिसमें से 3 कहाँ पे? बिहार में है। 3 महाजनपद कहाँ है? बिहार में है। मगध, मगध, वज्जी, मगध, बज्जी और क्या है? एक अंग। यह कहाँ है? 3 बिहार में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। कैपिटल ऑफ मगध, मगध का कैपिटल कहाँ है? तो राजगिरा, ठीक है, आपको याद रखना है, फैक्ट्स है। फाउंडर ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, बट पहला कौन थे? ऋषभनाथ। और लास्ट कौन थे? 24 कौन थे? तो स्वामी महावीर, स्वामी महावीर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन आगे। 24 तीर्थंकराज ऑफ जैनिज्म, महावीर स्वामी। हु आर द फाउंडर्स ऑफ बुद्धिज्म? गौतम बुद्ध। आपको इससे बाहर नहीं जाएंगे, रेलवे एनटीपीसी में इससे बाहर नहीं जाएंगे सवाल। एंशिएंट हिस्ट्री से आपको हम बार बार बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। बुद्धा अटेंड इनलाइटमेंट एट, कहाँ पे वह ज्ञान की प्राप्ति किए? तो बोध गया में। बोध गया कहाँ है? तो बिहार में है। आपको ध्यान देना है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था? राजगीर में हुआ था। यह कहाँ पे है? तो बिहार में है। आपको सिंपल से आपको सेकेंड बुद्धिस्ट कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि फर्स्ट काउंसिल कहाँ हुआ था बुद्धिस्ट का, सेकेंड काउंसिल कहाँ हुआ था, तो आपको एकदम मुंह पर आंसर आना चाहिए कि एक राजगीर में हुआ था फर्स्ट, सेकेंड वैशाली में हुआ था। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? तो 483 बीसी में, ठीक है। फैक्ट्स है, याद रखना है। इसका चेयरमैन कौन थे? महाकसप्पा, ठीक है, चेयरमैन थे। उस समय रूलर कौन थे? अजात शत्रु। ये सब फैक्ट्स है। अजात शत्रु। आपसे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल से कितने क्वेश्चंस क्रिएट होंगे या कब हुआ? तो 483 बीसी में। उस समय चेयरमैन कौन करा था फर्स्ट काउंसिल का? महाकश्यप। उस समय रूलर कौन था? तो अजात शत्रु। यह कहाँ पे हुआ? तो बिहार में हुआ था, ठीक है। उसके बाद वेन्यू कहाँ है? तो राजगीर में एक केव है, सतपनी केव, वहां पे फर्स्ट काउंसिल हुआ था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड काउंसिल, सेकेंड काउंसिल कहाँ हुआ था? तो 383 बीसी में हुआ था, याद रखना है आपको। 383 बीसी में सेकेंड काउंसिल हुआ था। उस समय चेयरमैन कौन था? सबकामी, सब कामी, ठीक है। उस समय रूलर कौन था? तो कालाशोक, कालाशोक, जो कि शिशुनाग डायनेस्टी के थे। आपसे सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल से कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं? यह कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। कब हुआ था? 383 बीसी में। कौन था चेयरमैन? तो सबकामनी। रूलर कौन थे? कालाशोक। आपसे इससे अधिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ है? तो पाटलिपुत्रा में हुआ है। पाटलिपुत्रा कहाँ है? तो बिहार में है। बस आपको सब ध्यान देना है। कब हुआ था? थर्ड, तो 250 बीसी में हुआ था, ठीक है। उस समय कौन था चेयरमैन? तो मोगलीपुत्र तीस, मोगलीपुत्र तीस,
मोगली मोगली हुततीस, ये क्या था? सॉरी, ये थे चेयरमैन। प्रेसिडेंट कौन थे? सॉरी, उस समय रूलर कौन थे? तो थर्ड काउंसिल के टाइम पे रूलर थे अशोक, अशोका। इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। चलिए, अच्छा एक और थी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। यह कब हुई थी? तो 98 एडी में, ठीक है, याद देना है। कहाँ पे हुई थी? तो यह कश्मीर में हुई थी, जम्मू कश्मीर में हुई थी। उस समय रूलर कौन था? कनिष्क था, कनिष्क था। उसके बाद उस समय चेयरमैन कौन था? वासुमित्र था, वासुमित्र था। ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद वहां पे वाइस चेयरपर्सन भी थे, वह कौन थे? अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष, अश्वघोष। तो आपसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चारों बुद्धिस्ट काउंसिल हमने पढ़ा दिया। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्यन एम्पायर फाउंडर कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर को फाउंड किए। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य, इन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त, इन्हीं का नाम है चाणक्य। यानी अर्थशास्त्र में किस किस चीज के बारे में व्याख्या दिया गया है? तो इसमें दिया गया है अर्थ पॉलिटिकल के बारे में, पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में। तो अर्थशास्त्र, बच्चा कहेंगे "नहीं, अर्थशास्त्र है तो इसमें तो इकोनॉमिक्स होना चाहिए", बट इकोनॉमिक्स नहीं है। आपको कान खोलकर सुनिए, अर्थशास्त्र यानी यहाँ पे पॉलिटिकल था। मौर्यन काल में क्या क्या पॉलिटिकल चीजें हुई थी उसके बारे में अर्थशास्त्र में व्याख्या दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, आपको बार बार बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। ग्रीक एम्बेसडर्स इन मौर्यन कोर्ट कौन आए थे? मेगास्थनीज थे। फैक्ट्स है। अशोका बिलोंग्स टू, अशोका कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो मौर्यन डायनेस्टी से, ठीक है, सिंपल सी है। तो अशोका यानी मौर्यन डायनेस्टी कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आते हैं बिंदुसार, बिंदु, इसके बाद आते हैं अशोका। क्या है? अशोका। यानी आपसे प्रश्न पूछेंगे कि अशोका का पिता कौन थे? तो बिंदुसार। आपको ये ध्यान देना है, अशोका का पिता कौन है? बिंदुसार। बिंदुसार का पिता कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। आपको याद रखना है, ये क्रोनोलॉजी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, कलिंगा का वार फेमस है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे हैं। कब हुआ था? 261 बीसी में। आपको बस आंख में याद रखना है कि 261 बीसी में कलिंगा का वार हुआ था। ठीक है, 8 ईयर आफ्टर कोरोनेशन अशोका फाउट द हॉरिबल कलिंगा वार इन 261 बीसी। 261 बीसी में कलिंगा वार हैपन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, अशोकाज इंस्क्रिप्शन रिटन इन प्राकृत। ठीक है, आपको यह ध्यान देना है। अशोका एडोप्टेड क्या? बुद्धिज्म। आपसे ऑप्शन रहेंगे कि अशोका ने क्या अपनाया, जैनिज्म की, बुद्धिज्म की, हिंदुज्म। तो आपको देना है आंसर बुद्धिज्म, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, सुंगाज, सुंगाज किसको सक्सेड किया? तो मौर्याज को, यानी मौर्याज के बाद सुंगाज आता है डायनेस्टी। नेक्स्ट देखते हैं, कन्वा, कन्वा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? वासुदेव है, याद रखना है आपको। कन्वा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? तो वासुदेव है। नेक्स्ट देखते हैं, कैपिटल्स ऑफ कुषाण डायनेस्टी का कहाँ है? पुरुषपुरा। ठीक है, यह कहाँ है? कश्मीर में भी है, यानी कश्मीर में है। पुरुषपुरा कहाँ है? तो कुषाण डायनेस्टी का फेमस रूलर कौन है? तो कनिष्क है, कनिष्क। ठीक है, फेमस रूलर्स ऑफ कुषाण डायनेस्टी वाज कनिष्क। गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी वाज फाउंडर ऑफ श्रीगुप्त। यानी आपसे प्रश्न पूछेंगे कि गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे? तो श्रीगुप्त। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट गोल्डन एज ऑफ इंडिया, यानी क्या? गुप्ता, गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड को कहते हैं गोल्डन एज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त ऑल्सो नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। आपसे फैक्ट्स है, यह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त सेकेंड नोन एज विक्रमादित्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ चंद्रगुप्त सेकेंड है, यह इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त सेकेंड है ना कि वन है, जिसको बोलते हैं हम लोग दूसरा नाम से विक्रमादित्य का टाइटल लिए थे ये। नेक्स्ट देखते हैं, चाइनीज ट्रेवलर इन गुप्ता पीरियड, फहियान, यह चाइनीज ट्रेवलर गुप्ता पीरियड टाइम में आए थे। नेक्स्ट देखते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी को कौन फाउंड किया था? तो कुमारगुप्त, यह इंपॉर्टेंट है, यह बीपीएससी ने भी एक दो बार पूछी है प्रीवियस ईयर में। अजंता केव लोकेटेड कहाँ? महाराष्ट्र में। यह आपसे प्रश्न बन सकता है कि अजंता केव कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है।
सांची स्तूप कहाँ पे है? तो अशोक किसने बिल्ड किया है? तो अशोका ने बनवाया है, इंपॉर्टेंट है। आयरन पिलर कहाँ पे है? दिल्ली में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन बिलोंग्स टू कहाँ पे? तो पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। कौन? हर्षवर्धन। हुएनसंग कब आए थे, किनके ड्यूरिंग में आए थे? तो हर्षवर्धन के टाइम पे ही आए थे हुएनसंग, जो कि 12 साल 12 ईयर स्टे किए थे, 12 ईयर स्टे किए थे इंडिया में। नेक्स्ट देखते हैं, सो टेम्पल बिल्ट बाय नरसिम्हा वर्मन टू, इंपॉर्टेंट है। नरसिम्हा वर्मन टू है यहाँ पे, नरसिम्हा वर्मन टू इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द वैदिक रिवर, यानी वैदिक टाइम पे जो रिवर सरस्वती है इज नाउ आइडेंटिफाइड एज घाघर हाकरा, इंपॉर्टेंट है। जो पहले के टाइम पे वैदिक टाइम पे सबसे होली रिवर कौन थे? तो सरस्वती थी, इंपॉर्टेंट है। अभी कौन है? गंगा है। द पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर इज एसोसिएटेड विथ लेटर वैदिक एज। आपसे प्रश्न पूछेंगे कि PGW पेंटेड ग्रे वेयर जो कल्चर है वह किस एज से सिचुएटेड है, यानी एसोसिएटेड है? तो लेटर वैदिक पीरियड, इंपॉर्टेंट है, लेटर वैदिक पीरियड से। नेक्स्ट देखते हैं, तक्षशिला वाज फेमस फॉर एजुकेशन सेंटर, यानी अभी कहाँ पे चला गया? पाकिस्तान में। पहले क्या था? इंडियन सब कंट्री में जब पाकिस्तान का डिवीजन नहीं हुआ था तो यह इंडियन पार्ट में थी, अब ये कहाँ है? पाकिस्तान में। ओल्डेस्ट क्या है? तो यह एजुकेशन सेंटर है वर्ल्ड का। नेक्स्ट देखते हैं, हु फाउंडेड द नालंदा डायनेस्टी, सॉरी, हु फाउंडेड द नंदा डायनेस्टी? तो महापद्मनंदा, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एलेक्जेंडर इन्वेडेड इन 326 BC, 326 BC में एलेक्जेंडर भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 50, बैटल बिटवीन एलेक्जेंडर एंड पोरस फाउटेड हाइडपस, हाइडेस्पेस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। द कैपिटल्स ऑफ अवंती क्या है? उज्जैन, आपको इंपॉर्टेंट है, VDI आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द कैपिटल्स ऑफ वत्स क्या है? कौशाम्बी, आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि 16 महाजनपद जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, इसका कैपिटल आपको याद करके जाने हैं कि 16 यहाँ करवाना पॉसिबल नहीं था, आपको ये होमवर्क है। नेक्स्ट देखते हैं, जैन सेक्रेड टेक्स्ट, यानी जैन का जो होली टेक्स्ट कौन सा है? अगम, ठीक है। बुद्धिस्ट का क्या है? त्रिपिटक, यानी त्रिपिटक में 3 गो इसमें फेमस है टेक्स्ट है, सेक्रेड टेक्स्ट है, जैसे कि पहला सुत पिटक, सुत पिटक जिसमें टीचिंग ऑफ बुद्धा के बारे में बता, यानी आपसे प्रश्न पूछेंगे मैच ऑफ द फॉलोइंग में कि सुत पिटक किससे डिस्कस करता है? तो टीचिंग ऑफ बुद्धा, इंपॉर्टेंट है, टीचिंग ऑफ बुद्धा, याद रखिए, टीचिंग ऑफ बुद्धा। फिर उस समय आप नहीं बोल दीजिएगा कि नहीं पता था। विनय पिटक, विनय पिटक किससे डील करता है? तो रूल्स ऑफ बुद्धा, यानी रूल्स ऑफ बुद्धा से डील करता है विनय पिटक। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा नेक्स्ट क्या है? एक है अभिधम पिटक, 3 पिटक है, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो अभिधम पिटक जो है वह डील्स करता है फिलॉसफी से। आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से कि विनय पिटक मीन्स क्या होता है? टीचिंग ऑफ बुद्धा? तो नहीं, विनय पिटक डील्स विथ रूल्स ऑफ बुद्धा। अभिधम पिटक डील्स विथ टीचिंग्स ऑफ बुद्धा? नो, अभिधम पिटक डील्स विथ फिलॉसफी ऑफ बुद्धा। सुत पिटक डील्स विथ टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, चैत्या मीन्स यह क्या? एक प्रेयर हॉल, यानी यहाँ पे प्रार्थना कर सकते थे बुद्धिस्ट मॉन्क। दूसरा विहारा, यह क्या है? बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, यानी रेस्टिंग प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क, विश्राम करने का जगह। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा व डिस्कवर बाय दयाराम साहनी, यानी हड़प्पा का आविष्कार किसने किया? तो हड़प्पा का आविष्कार किया दयाराम साहनी ने। कब किया था? तो यह किया था 1921 में। एक मिनट, पेन चेंज करते हैं। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का आविष्कार किया। उसके बाद यह कहाँ पे? रावी रिवर के पास है। कौन से? रावी रिवर के पास, इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा से क्या मिला है? तो मदर गॉडेस की, मदर गॉडेसेस, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्या मिला है? ग्रेनरी, ठीक है, ग्रेनरी की व्यवस्था मिली यहाँ से, ठीक है। स्टोन सिंबल्स ऑफ लिंगम एंड यूनि, ठीक है। पेंटेड पोएट्री मिला है वहाँ पे। डाइस, यानी जो हम लोग खेलते हैं
लूडो गोटी उसका डाइस यानी छक्का जो रहता है वो मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो वाज डिस्कवर्ड बाय राखल दास बनर्जी, इंपॉर्टेंट है, आपसे ऊपर पढ़ाए हैं 1922 में। कहाँ पे है तो इंडस रिवर के पास है। कहाँ पे तो पाकिस्तान में है, इंपॉर्टेंट है। बृहदेश्वर टेम्पल वाज बिल्ट बाय चोलाज डायनेस्टी। बृहदेश्वरा टेम्पल वाज बिल्ट बाय, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि बृहदेश्वरा टेम्पल को किसने बनवाया, चोला डायनेस्टी में, इंपॉर्टेंट है। राज राजा फर्स्ट वाज रूलर्स ऑफ चोला डायनेस्टी, आप यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। यदि आप इस लेक्चर्स को इग्नोर कीजिएगा, हम ट्रस्ट दिलवा रहे हैं कि इससे आपके बहुत सारा जो कंसेप्चुअल क्लियर नहीं, बट क्या है कि टॉपिक को रिकॉल हो जाए कि हाँ ये गंधारा स्कूल किसने किया था, ये सब आपको क्लियर हो जाएगी। गंधारा स्कूल्स ऑफ आर्ट डेवलप अंडर द कुशानाज, ठीक है, कुषाण डायनेस्टी के टाइम पे। कुषाण डायनेस्टी का जो रूलर कौन थे, फेमस रूलर कनिष्क थे, ठीक है। शाका संवत 78 में स्टार्ट होती है। वानाभट्ट रोड द हर्षचरित्र, यानी आपसे यह कितने बार भी आई है, यह बहुत बार एग्जाम में पूछे हैं कि वानाभट्ट रोड क्या हर्षचरित्र। नालंदा यूनिवर्सिटी को यूनेस्को हेरिटेज साइट में कब ऐड किया गया, तो 2016 में, इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछे हैं कितने बार। प्रयाग प्रशस्ति वाज रिटन बाय हरि सेन, यह भी इंपॉर्टेंट है। प्रयाग प्रशस्ति वाज रिटन बाय हरि सेन। नेक्स्ट देखते हैं, अशोकाज इंस्क्रिप्शंस वे रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इंडिका वाज रिटन बाय मेगास्थनीज, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, मेगास्थनीज विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मेगास्थनीज इंडिया विजिट किए थे। द वर्ड गोत्र अपीयर्ड इन द लैटर वैदिक पीरियड, आपसे सीधा प्रश्न पूछेंगे कि जो गोत्र है, गोत्र ईयरली वैदिक पीरियड में अपीयर्ड हुए थे कि लैटर वैदिक पीरियड में अपीयर्ड हुए थे, तो यह लैटर वैदिक पीरियड में, इंपॉर्टेंट है। 71 क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर्स ऑफ द हर्यंकार डायनेस्टी, तो बिंबिसार वाज द फाउंडर ऑफ हर्यंकार डायनेस्टी। तो बिंबिसार के बाद अजात शत्रु, ठीक है, उसके बाद उदयीन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्रा, उदयीन, देखा आ गया ना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बृहदेश्वरा टेम्पल इज लोकेटेड इन थंजावुर, ठीक है। द चोला रूलर्स वेर फेमस फॉर नवल पावर, इंपॉर्टेंट है, आपको यह बेसिक आपको आने चाहिए। नेक्स्ट, द सतवाहनाज डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय सिमुक, आपको इंपॉर्टेंट है, आपको यह एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि सतवाहनाज डायनेस्टी का फाउंडर कौन है। अच्छा, सतवाहनाज डायनेस्टी वाज द ओनली डायनेस्टी जो कि लीड कॉइन को लाए थी प्रचलन में, लीड कॉइन, इशू लीड कॉइन, इंपॉर्टेंट है। द हड़प्पा ट्रेड विथ किससे हुआ था, चाइना से हुआ था, नहीं। किस, मैक्सिको से हुआ था, नहीं। यूएसए से, नहीं। यह हुआ था मेसोपोटामिया से, इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं, अशोका धम्माज वाज बेस्ड ऑन किस पे, ट्रेड पे बेस्ड है क्या, नहीं, ट्रेड पे भी नहीं है। किस पे, स्कूल बेस्ड है, नहीं। यह है मोरलिटी पे, इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन मोरलिटी पे बेस्ड है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, A stone cut reservoir has been discovered at धोलावीरा, यानी वाटर रिजर्वायर का जो बेहतरीन सिस्टम था इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम पे, वह देखने को मिलता है धोलावीरा में। नेक्स्ट देखते हैं, एविडेंसेस ऑफ राइस कल्टीवेशन, यानी सबसे पहले राइस कल्टीवेशन का एविडेंस कहाँ पे मिला है, तो कोल्डिहावा से। उसके बाद हम यहाँ से प्रश्न पूछेंगे कि डोमेस्टिकेशन एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन कहाँ पे, तो आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में है, और बागौर जो कि कहाँ पे, राजस्थान में, इंपॉर्टेंट है।
पर्पज ऑफ द ग्रेट बाथ, यानी ग्रेट बाथ जो मोहनजोदड़ो में थी उसका क्या पर्पज थी, यानी रिचुअलिस्टिक पर्पज थी और पब्लिक बाथिंग थी। ठीक है। अहोल अहोल इंस्क्रिप्शन किससे कंपोज है, तो रविकृति से, और यह किससे रखता है ताल्लुक, तो पुलकेशिन सेकेंड से। इंपॉर्टेंट है। कैपिटल्स ऑफ पल्लवाज कहाँ पे है, कंचीपुरम। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है कंचीपुरम। द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द सतवाहनाज वाज लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू क्या है, तो सतवाहनाज का एक क्या है, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। नेक्स्ट देखते हैं। विच रूलर डेथ मार्क द बिगिनिंग ऑफ गुप्ताज डिक्लाइन, यानी गुप्ताज का कौन सा रूलर आपको डेथ होने के बाद गुप्ताज का डिक्लाइन शुरू हो गया, तो स्कंदगुप्त। इंपॉर्टेंट है, VVI है। नेक्स्ट, स्कंदगुप्त सक्सेसफुली डिफेंडेड इंडिया फ्रॉम हुनाज, यानी हुना से बचाया कौन इंडिया को, तो स्कंदगुप्त। ये इंपॉर्टेंट है। 87 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए हम लोग बहुत जल्दी। चाइल्ड मैरिज इन गुप्ता पीरियड क्या था, एक कॉमन था। चाइल्ड मैरिज गुप्ता पीरियड टाइम पे एक कॉमन था, यानी देखने को मिलता ही था। नेक्स्ट देखते हैं। तो विच पोर्ट सिटी सर्व एज अ मेजर सेंटर फॉर ओवरसीज ट्रेड ड्यूरिंग द चोलाज पीरियड, तो पोर्ट सिटी कहाँ पे है, तो पुहार में है। इंपॉर्टेंट है, VVI है। हम बोल रहे हैं पुहार को आप अंडरलाइन कीजिएगा, ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 89। 89 क्या कहता है कि विच क्रिश्चियन सेंट विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ गॉन्डोफेनर्स, यानी सेंट थॉमस आए थे। इंपॉर्टेंट है, सेंट थॉमस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर क्वेश्चन, 90वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आज। जो कुषाण वेयर इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोमोटिंग सिल्क रूट ट्रेड। इंपॉर्टेंट है, सिल्क रूट ट्रेड को यह प्रमोट करा था कौन, कुषाण। 91। Who was the first prominent Sakaz ruler in India? Moses। Moses। ठीक है, इसका देख लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट देखते हैं। साका किंग फॉलोड बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म। आपसे यहाँ से क्वेश्चन फंसा देंगे कि साका जो थी किंग, साका किंग, वह कौन कौन से धर्म को फॉलो किए थे। यहाँ पे दे देंगे जैनिज्म नहीं, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म को फॉलो किए थे। इंपॉर्टेंट है। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देवभुक्ति वाज द लास्ट रूलर्स ऑफ सुंगाई डायनेस्टी। कौन से, सुंगाई डायनेस्टी। इंपॉर्टेंट है। 94। द मंडाला थ्योरी। इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे ये हम क्यों अंडर, द मंडाला थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ डिप्लोमेसी ऑफ वार। इंपॉर्टेंट है। 95। मत्स्य न्याय। इंपॉर्टेंट है, इज द इन अर्थशास्त्र इंप्लाइज द लॉ ऑफ द जंगल। यह इंपॉर्टेंट है। 96। हु प्रेसाइडेड ओवर द फर्स्ट जैन काउंसिल, स्थूलभद्र। इंपॉर्टेंट है, स्थूलभद्र जो है कि फर्स्ट जैन काउंसिल को क्या करते हैं, प्रेसाइड करते हैं। इंपॉर्टेंट है। और भाद्रु बहू जो श्रवण बेलगोला जाते हैं उनके साथ कौन जाते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य जाते हैं उनके साथ, श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में है। इंपॉर्टेंट है। 97 नंबर क्वेश्चन। द प्रिंसिपल्स ऑफ अनेकांतवाद मीन्स, ये जैनिज्म का एक क्या है, फिलोसफी है जिसमें ट्रूथ इज मल्टीपल, यानी जो सत्य है उसको बहुत सारे एंगल से हम देख सकते हैं। एक सत्य को देखने का बहुत सारे एंगल होते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैन आर्किटेक्चर रीच्ड इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सोलंकी डायनेस्टी के टाइम पे। इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ बुद्धा, सिद्धार्थ। आपको यह सब चीज पर याद होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। द लैटर वैदिक पीरियड सॉ द राइज ऑफ विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज सेटल्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि लैटर वैदिक पीरियड में जो इकोनॉमिक था वहाँ का पीपुल का वह एग्रीकल्चर पर शिफ्ट हो गया। और ईयरली वैदिक पीरियड में क्या हुआ था, ईयरली वैदिक पीरियड टाइम पे क्या था, पेस्टोरल था। इंपॉर्टेंट है, यानी पोस्टल का काम था। तो हम क्या आगे वीडियो को कंटिन्यू रखें क्या, तो आज
ये 100 क्वेश्चंस को आप लोग देखिए, और 100 क्वेश्चन देखने के बाद यदि अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, अगर खराब लगे तो कमेंट कीजिएगा, कुछ सुधारना हो तो कमेंट कीजिएगा, अच्छा ना लगे फिर भी कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। उसके बाद क्या मॉडिफाई करें। और जीएस पोर्टल यह मेरा नहीं है, जीएस पोर्टल ये आपका है, ये आप लोग का है, आप लोग के साथ मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे हम। तो चलिए आज की सेशन को यहीं रखते हैं। आज के लिए थैंक्स, लव यू, बाय बाय।